नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय छठी मैया। दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हमेशा छठ माता से यही मनोकामना करते हैं कि हे माता रानी, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, जो हमसे इतना प्यार करते हैं, हे छठी माता, उनके जीवन में हमेशा सुखमय बनाए रखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज छठ पूजा का पर्व है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि छठ पूजा किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, छठ पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और सिंदूर लगाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। ये संपूर्ण जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। यदि आप पहली बार छठ का व्रत रख रही हैं तो आपका व्रत का पालन कैसे करना है, किस प्रकार से छठ का व्रत रखना है, ये सारी जानकारियाँ आपको आज के इस वीडियो में जानने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सनातन धर्म पूजा पाठ संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छठ माता के सच्चे भक्त हैं, सच्चे मन से छठ माता की आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा। इससे छठी मैया आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूरा कर देंगी। दोस्तों, छठ पूजा के पर्व में भारतवासी बहुत ही आस्था रखते हैं। खास करके यूपी, बिहार, झारखंड, ये तीनों राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से छठ त्यौहार के पर्व को मनाते हैं और बहुत ही धूमधाम से छठ माता का पूजा पाठ करते हैं और अपने मन की बात छठ माता से कहते हैं, अपने मनोकामनाओं को आराधना करते समय माता जी से मांगते हैं और उनके विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के लिए छठ माता प्रसन्न होकर के उन सभी भक्तों के मन की मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में खास करके महिलाएं जो हैं बहुत ही भारी संख्या में छठ माता की पूजा पाठ करते हैं, छठ का पर्व मनाते हैं। बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है और पूजा पाठ किया जाता है। इस त्यौहार में महिलाएं 36 घंटे दोस्तों इस त्यौहार में महिलाएं 36 घंटे निराजल व्रत रखकर छठ का पालन करती हैं, व्रत रखती हैं और 36 घंटे के बाद सूर्य देवता को अर्घ दे करके व्रत का संपूर्ण नियम का पालन करते हैं। दोस्तों, व्रत रखने वाला हर व्यक्ति चाहता है कि छठी मैया को प्रसन्न करें, इसलिए इस समय आपको कुछ बातों की सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि छठ पूजा के दौरान किन किन कामों को नहीं करना चाहिए। अर्घ देते वक्त शीशा या प्लास्टिक ऐसी किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूरज को अर्घ दिए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान साफ सफाई का खास तौर पे ध्यान जरूर दीजिए, यानी कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस पूजा के दौरान कपड़ों से लेकर के सारे घर को साफ रखना चाहिए और साथ ही प्रसाद बनाते वक्त साफ सफाई का जरूर ख्याल रखना चाहिए। भाई जानते हैं कि व्रतधारी जो व्रत करती है महिलाएं, उन्हें कहाँ पर सोना चाहिए छठ पूजा के समय, यानी छठ पूजा पर्व के दिन छठ पूजा करने वाली महिलाओं को कहाँ पर सोना चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा के समय महिलाओं को बेड पर नहीं सोना चाहिए, ना पलंग बल्कि चारपाई आदि पर भी सोने की मनाही होती है। इस व्रत के दौरान महिलाओं को फर्श पर यानी कि जमीन पर सोना चाहिए और छठ पूजा के दौरान सामग्री का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इस पूजा के दौरान सिंदूर, कुमकुम, अलता, मेहंदी, पीतल का सूप, दीप, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी सामग्री का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, तामसिक भोजन का परहेज करना चाहिए, यानी कि मांसाहारी भोजन का परहेज करना चाहिए। छठ पूजा के समय घर में कोई भी सदस्य, अगर आपके घर में कोई भी एक व्यक्ति व्रत रखता है तो घर में हर किसी सदस्य को छठ पूजा व्रत के समय कभी भी मांसाहारी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे आपको जरूर बचना चाहिए। अगर आप नहीं बचते हैं तो इससे छठ माता जो है आपसे क्रोधित हो जाती हैं। इसलिए कभी भी छठ पूजा के समय आपको मांसाहारी भोजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए, भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ेगा। आपको बहुत भारी संकट का सामना करना पड़ेगा और
आप संकट में पड़ सकते हैं। दोस्तों, छठ पूजा पर महिलाओं को मांग में सिंदूर भरने के पीछे कई सारे रहस्य हैं। मान्यताओं के अनुसार जो स्त्री अपने मांग में सिंदूर को छुपा लेती है उसका पति समाज में भी छुप जाता है, यानी झुक जाता है, समाज में छुप जाता है। उसके पति को वह सम्मान नहीं मिलता जिसका कि वह हकदार होता है। इसी कारण से महिलाएं लंबा सिंदूर लगाती हैं ताकि पति की आयु बढ़ने के साथ ही उनका सम्मान बढ़े। छठ पूजा करने वाली महिलाएं अगर मांग में सिंदूर लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि सिंदूर माथे से लगाना शुरू करें और मांग तक लेकर के जाएं। जितनी लंबी मांग सिंदूर से भरे उतना शुभ माना जाता है। कई महिलाएं नाक से लेकर पीछे मांग तक सिंदूर भरती हैं। मांग में सिंदूर भरने से लेकर के यूपी बिहार में अलग अलग मान्यताएं हैं। मांग में सिंदूर की लंबाई पति की लंबी उम्र की प्रतीक है। महिलाएं छठ पूजा के दौरान पीला सिंदूर जरूर लगाएं। छठ के पर्व में नाक से शुरू करते हुए सिंदूर को लगाएं और मांग तक पूरी लंबी मांग को भर लेना चाहिए और सिंदूर बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। सिंदूर लगाने के लिए माचिस के तीली का इस्तेमाल कर सकती हैं। सिंदूर महिलाओं के सुहाग की निशानी होती है और पति के लंबी आयु का प्रतीक है। सुहागिन के 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार सिंदूर है जिसका पूजा में होना अनिवार्य है। 36 घंटे का ये निर्जल व्रत गर्भवती धात्री जैसी महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। उनका कहना है कि व्रत रखना अपरिहार्य हो तो गर्भवती एवं गर्भधात्री महिलाएं बीच में पानी एवं जूस की भरपूर सेवन कर सकते हैं ताकि शरीर में जल स्तर बना रहे। ऐसा न करने पर तमाम दुष्परिणाम स्वाभाविक हैं। वहीं साधारण महिलाओं को व्रत प्रारंभ होने के पूर्व भरपूर मात्रा में पानी का सेवन कर लेना चाहिए। साथ ही फल के जूस का सेवन करने की सलाह दी जाती है और शुगर के मरीज महिलाओं को व्रत से दूर रहने की सलाह दी गई है। व्रत न टूटे इसके लिए व्रत होने के पूर्व प्रारंभ होने से पहले दवा का सेवन नहीं करना है। व्रत पारण के दौरान शुगर से पीड़ित महिलाओं को हल्का खाना लेने के लिए कहा जाता है। पारण के दौरान या बाद में दवा का सेवन कर लेना चाहिए जो शुगर पीड़ित महिलाएं होती हैं। एक चीज़ का और खास ध्यान रखना चाहिए, व्रत को तोड़ते ही यानी व्रत का पालन करते हैं कभी भी खाली पेट का दवा नहीं लेना चाहिए। छठ का व्रत का त्यौहार दिवाली के छठे दिन मनाने दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन तिथि को होता है। सूर्य उपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़ करके देखा जाता है। ऐसा मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के छठ के व्रत से पांडवों ने अपना राजपाट वापस पाया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, यानी कि लोगों के घर में सुख और समृद्धि आता है जिससे उनके घर में सदैव धन धान की कभी कमी नहीं होती और उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी का निवास होता है। और जब जिस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है उस घर में सदैव उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, सदैव उनके घर में धन का भंडार भरा रहता है। और साथ ही दोस्तों, छठ माता के व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिस महिलाओं को संतान सुख से वंचित होती हैं, अगर वो छठ माता का व्रत रखती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ पूजा मुख्य रूप से यूपी बिहार झारखंड जैसे कई क्षेत्रों में मुख्य रूप से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी, इस व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसी गंभीर रोग भी दूर हो जाती है। छठ पर्व परिवार के सदस्य, मित्रों और परिवार के लोगों की लंबी उम्र की कामना के लिए भी मनाया जाता है। इस प्रकार से
जो व्रतधारी 36 घंटे निर्जल व्रत रख के छठ माता के व्रत का पालन करती हैं, उनका पूजा पाठ करती हैं, आराधना करती हैं, तो उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानियां नहीं आती हैं और उनके घर में सदैव धन धान का भंडार भरा रहता है, यानी कि उनका जीवन सुखमय होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही पूजा पाठ संबंधित सनातन धर्म वीडियो को लाते रहते हैं जो कि आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, छठ मैया के लिए अगर आप छठ माता के सच्चे भक्त हैं, सच्चे श्रद्धा विश्वास से पूजा पाठ करते हैं, तो छठी माता के लिए जो है कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिख दीजिएगा। इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छठी मैया।